नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पुंछ में संदिग्ध हलचल के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। बालाकोट मेंढर इलाके में सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। साकी मैदान क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन की बरामदगी के बाद अलर्ट जारी। किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा। आतंकी भागे न, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर में गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुरुद्वारों में गुरबानी का पाठ और लंगर सेवा आयोजित। बड़ी संख्या में सिख संगत ने गुरुद्वारों में टेका माथा। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर के बयान की निंदा। कहा, जेलों में बंद बच्चों के परिवारों को बच्चों से मिलने में हो रही दिक्कत। सीएम उमर का इस मामले को सब जुडिस बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। गुरेज के राजदान पास में बीएसएफ ने 7 नागरिकों को बचाया। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू अभियान सफल। फंसे लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता दी गई। एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर ने कहा, कश्मीर प्यार और शांति की धरती है। कहा, मैंने कभी कश्मीर को असुरक्षित महसूस नहीं किया। पर्यटकों और फिल्मकारों से घाटी आने की अपील। एलजी मनोज सिन्हा बोले, शांति और विकास के लिए रूल ऑफ लॉ का सम्मान जरूरी। समाज सेवा की भावना और आतंक तंत्र के खिलाफ सतर्कता पर जोर। पहलगाम घटना के खिलाफ लोगों की आवाज को बनाए रखने की अपील। एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में पिछले वर्षों में आए बड़े बदलाव। स्कूल और व्यावसायिक संस्थान अब सुचारू रूप से संचालित। दशकों पुरानी समस्याओं को 6 साल में सुधारने का प्रयास। उपराज्यपाल ने कहा, शांति की बुनियाद एकता और सहयोग है। पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बड़ा परिवर्तन आया। आतंकवादी तंत्र को तोड़ने और कानून के सम्मान की अपील की। वहीद रहमान उर्फ पारा बोले, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आदेश चुनाव की भावना के खिलाफ। केवल जम्मू कश्मीर में लागू आदेशों की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कहा, पारदर्शी शासन और अभिव्यक्ति की आजादी ही जनता का अधिकार। अल्ताफ बुखारी ने बड़गाम में जनसभा को किया संबोधित। एनसी, पीडीपी और भाजपा पर जनता की भावनाओं से खेलने का आरोप। लोगों से अपनी पार्टी के समर्थन की अपील। श्रीनगर में महिला ने 3 ज्वेलर्स से 17 लाख की ठगी। नकली चेक और फर्जी पहचान के सहारे गहने लेकर फरार। प्रभावित व्यापारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी किए गए गहनों की बरामदगी की मांग की। बिहार गवर्नर आरिफ खान बोले, जम्मू कश्मीर की राज्य बहाली के लिए स्थिर व्यवस्था जरूरी। कहा, प्रधानमंत्री और देश चाहता है जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिले। झीड़ी मेले का आज दूसरा दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु पवित्र सरोवर में करते रहे स्नान। जम्मू के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंच रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर की 18वीं वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। अभिनेता व राजनेता राज बब्बर ने सभा में की शिरकत। व्यापार और आर्थिक विकास को मजबूत करने पर दिया जोर। होटलियर मुश्ताक छाया ने आईएचपीएल आयोजकों पर 51 लाख बकाया का लगाया आरोप। कहा, कई बार याद दिलाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू, जल्द समाधान की उम्मीद। श्रीनगर के राजबाग में जम्मू कश्मीर बैंक शाखा में लगी आग। फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटे। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा। आईजीपी कश्मीर बीके बिरदी ने छठी पातशाही गुरुद्वारे में टेका माथा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएं। प्रदेश और विश्व में शांति समृद्धि की कामना की। ताजा बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद। बर्फ हटाने के लिए मैन और मशीनरी को काम पर लगाया गया। यात्रियों को फिलहाल मुगल रोड से यात्रा न करने की सलाह। राजदान पास पर ताजा बर्फबारी के कारण गुरेज बांदीपुरा सड़क बंद। भारी फिसलन और खराब दृश्यता के कारण प्रशासन ने रोड बंद किया। प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा से पहले सड़क की स्थिति जानने की सलाह दी।
रियासी जिले के गुलाबगढ़ ब्लॉक के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड का आगमन हुआ। तापमान में गिरावट। कानी डेरा, गुलाबगढ़ और निकोन गली में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से राह खुला। बड़े वाहन जम्मू से श्रीनगर की ओर गए। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन ने लोगों से कतारों में चलने की अपील की। विधायक ठाकुर दर्शन सिंह ने खरमेट गांव में सुनी जन समस्याएं। पानी और बिजली की आपूर्ति को लेकर उठे गंभीर मुद्दे। विधायक ने समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कुलगाम के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल आरे में चोरी हुई। चोर स्कूल से 16 इलेक्ट्रिक बैटरियां चुरा कर ले गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। बलदेव सिंह बिलोरिया ने नगरोटा में डोर टू डोर प्रचार किया। लोगों से भाजपा प्रत्याशी देवयानी राणा के समर्थन में वोट देने की अपील की। भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। कठुआ में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। डीसी राजेश शर्मा सहित कई अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद। संगत ने जिले में शांति और भाईचारे की कामना की। पुलवामा के शादी मार्ग गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की जयंती पर विशेष समारोह। घाटी भर से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में की भागीदारी। शांति, समानता और मानव सेवा के संदेश पर दिया जोर। पुलवामा जिले के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। तापमान में गिरावट। सूखे मौसम से मिली राहत। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों में चिंता। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने जीएमसी राजौरी का किया दौरा। मंगलवार को हुए हादसे में घायलों के परिवारों से की मुलाकात। डीसी ने घायल छात्रों का हालचाल भी जाना। पुंछ में आज श्रद्धा भाव से गुरु पर्व मनाया जा रहा। इस अवसर पर पुंछ बाजार में प्रसाद वितरित किया गया। यह आयोजन सेवा और सामुदायिक एकता की भावना को दर्शाता है। सोपोर पुलिस ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। अवैध कब्जे हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। जनता से सहयोग और समर्थन की अपील की। राष्ट्रीय बजरंग दल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन में हुआ भेदभाव। एलजी से मामले का समाधान करने की मांग की। गुरुपुरब के अवसर पर जीजीएफ वुमेन विंग ने लगाया लंगर। विंग के सदस्यों ने अपनी जेब से की लंगर सेवा। जीएमसी के बाहर सेवा कार्य कर बने पुण्य के भागी। उधमपुर पुलिस ने 2 मामलों में 2 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से 9.2 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने अब तक इस वर्ष 155 तस्करों को पकड़ा। एडीसी नौशहरा ने गुरुपर्व पर गुरुद्वारे में टेका माथा। प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना। गुरु नानक देव जी के उपदेशों को बताया प्रेरणा स्रोत। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।